हेलो बच्चों, अगर आप सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हैं बच्चों। और इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगा 2018, 19, 20, 21 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, उसका मैं कंप्लीट वीडियो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा बच्चों, जिससे कि आपके कोई डाउट्स नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता चला जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2020 में पूछे गए हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन रिटेन यूजिंग दैट। कह रहे इस यूनिट ये जो नंबर से आपको दिया हुआ 62743, इस नंबर से आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और लीस्ट नंबर बनाना है और फिर उनका डिफरेंस हमको बताना है कि क्या आएगा, तब इन चारों में से कोई एक आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट बोल दो या लार्जेस्ट बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट अगर आप नंबर बनाते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें से बड़ा नंबर लेते हैं, लार्जर नंबर, या आप कह ले असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, बड़ा से छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 4 3 2। ये आपका क्या होगा, इस नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो ये नंबर होगा। फिर कह रहा है लिस्ट, या इसी को कहता है स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट भी बोलते थे, ये चीज भी याद आपको रहना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर बोल देते हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे आप, 2 3 4 6 7। ठीक है ना, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अब क्या कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन। तो देखिए अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर है ना, तो क्या लिखेंगे, 7 6 4 3 2 माइनस करेंगे आप 2 3 4 6 7। अब क्या करेंगे आप, इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 2 9 6 और ये क्या होगा 5। तो ये आपके रिजल्ट आएंगे। इसमें से कैरी लोगे 7, ये 2 में से 7 तो लेस होगा नहीं, इसमें से कैरी ले लो तो आपको क्या हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा 5, फिर इसमें से कैरी लोगे 12, 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो गया 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 4 में से 4 जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 13, 13 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। आप ये चीज तो कॉमन आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि 529 मतलब 52,965 ऑप्शन में है क्या, अगर है तो राइट आंसर होगा। तो देखो ये ए है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका, राइट आंसर है। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से ग्रैब करो, समझो और सॉल्व करो, फिर टिक करो, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो कह रहे एस्टिमेट द प्रोडक्ट 590 5,980 428 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर द नियरेस्ट 100। तो देखो जब भी नियरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लो। नियरेस्ट जब भी आता है क्या करते हैं, अगर बच्चों हमें नियरेस्ट 10 कहता है, नियरेस्ट अगर 10 कहता है तो हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, किसको देखते हैं बच्चों, यूनिट प्लेस को देखते हैं। अगर हमें नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट 100 कहता है तो 10 प्लेस को देखते हैं बच्चों, कितने, 10 प्लेस को। अगर नियरेस्ट हमें क्या कहता, 1000 कहता, तो क्या करते बच्चों, 1000 कहता तो 100 प्लेस को देखते। ठीक है ना, इस तरीके से चलता चला जाता है। बट हमें क्या कह रहे हैं, नियरेस्ट 100 को देखने के लिए। तो ध्यान दो आप, सबसे पहले 5980, तो हमें कह रहा है 100 प्लेस को, तो क्या देखेंगे 10 प्लेस को, तो 1 10 10 प्लेस पे तो ये है,
तो इसका नियरेस्ट निकालोगे तो 5 से ज्यादा होता है, तो 5 से अगर ज्यादा होता है तो इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, टोटली क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 6 ये आ जाएगा 6000 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। फिर अगर 428 का अगर आप निकालते हो तो 420 का राउंड ऑफ 100 का तो वंस और टेंस ये इसको देखोगे तो ये देखो 5 से कम है तो इसमें ऐड नहीं होगा, इसका जो राउंड ऑफ करोगे वो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, क्या करना है प्रोडक्ट, तो 6 4 जा क्या हो गया 20, 6 4 जा 24 और ये 30 और 20 कितना 0 हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना 0 50, तो ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे बच्चों आंसर्स आ जाएंगे राइट। तो आपको ऑप्शन चेक करना है, तो देखो क्या है ऑप्शंस 2 2 4 0 है, 2 2 3 5 0, तो दिस इज द राइट आंसर, तो सी क्या होगा आपका राइट आंसर। अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना सभी आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्वेश्चन की सीरीज का नाम पड़ा PYQ सीरीज, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहे राम राहुल एंड रोहित शेयर्ड अ बैग ऑफ मार्बल्स, मतलब राम राहुल रोहित अपना बैग शेयर करता है जिसमें मार्बल भरे हुए होते हैं। द बैग हैड 272 मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर द फ्रेंड्स शेयर देम इक्वली, जो लेफ्ट बच जाता है वो अपने फ्रेंड को शेयर कर देते हैं, तो कितने लेफ्ट बचते हैं। तो देखो आपको क्या करना है 272 में क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया 9 से करेंगे तो क्या हो गया 9 3 27, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये 2, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है, यानी टोटल जो है बच्चों ईच का 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा 2 ये आ जाएगा, मतलब ये तो इक्वली आ जाएगा। आप इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 2 ही तो लेफ्ट बच रहा है ना बच्चों, ठीक है ना, 2 हमारा क्या बच रहा है लेफ्ट बच रहा है। 3 फ्रेंड है तो मान लो हमने राम को दे दिया इतना, राहुल को इतना दे दिया और रोहित को भी दे दिया, तो बचा कितना 2 बचेगा, जो अपने फ्रेंड के साथ क्या करेगा शेयर कर देगा बच्चों, राइट। तो देखो 2 है आंसर, यस बच्चों 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियोस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको अगर आ भी रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। नॉन जीरोस होल नंबर्स एंड इट्स सक्सेसर्स इज ऑलवेज, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम 2000 में पूछा गया क्लास 6 के लिए। ऑप्शन है डिविजन बाय 3, बी में है आपको ऑड नंबर, सी में है प्राइम नंबर और इतना। तो देखो बच्चों होल नंबर्स क्या होता है, अगर आपको ये याद होगा होल नंबर क्या होता है बच्चों 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है होल नंबर। इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरोस होल नंबर, जीरो को छोड़ करके, नॉन जीरोस मतलब क्या होगा 0 को छोड़ करके, एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज क्या होगा, तो मान लो बच्चों अगर हम 1 ले लेते हैं और इनका सक्सेसर, देखो सक्सेसर का मतलब क्या होता है जो भी नंबर होता है ना उसमें हम +1 कर देते हैं तो वो उस नंबर का सक्सेसर आ जाता है, ठीक है ना। चलो तो देखो 1 है, 1 का सक्सेसर लो, तो 1 का सक्सेसर क्या हो गया 2, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया। अगर मान लो और कोई नंबर आप खुद भी सोच सकते हो, सोचो जो नंबर सोचना चाहो। चलो आप मान लिए हमने 5 ले लिया, ठीक है, तो 5 का सक्सेसर क्या होगा बच्चों 6, अभी मैंने बताया ना सक्सेसर का मतलब क्या होता है जो भी नंबर है ना उस नंबर में 1 ऐड कर दो और जो रिजल्ट आएगा वही सक्सेसर होगा। तो हमने 5 लिया, 5 में 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया 6, और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। अब बताओ 30 क्या हो रहा है इवन हो रहा है। चलो कोई एक नंबर और आप सोचो, चलो हमने मान लिया बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो 3 का सक्सेसर क्या हो गया 4 हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया। तो हमने क्या देखा, अगर कोई भी हम क्या लेते हैं कोई भी होल नंबर्स लेते हैं नॉन जीरोस,
ठीक है ना। और उनका अगर हम सक्सेसर करते हैं और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमें इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर। तो इस ऑप्शन में देखो है क्या, यस बच्चों डी है, तो डी क्या होगा, राइट आंसर, एन इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहे राइट रोमन न्यूमरल्स। ये आपको रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि बताइए अरबिक न्यूमरल्स, जो हम 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं ना बच्चों, ये सब क्या होता है, अरबिक न्यूमेरिकल होता है। और रोमन न्यूमरल जो होता है ना बच्चों, टोटल जो होता है ना रोमन न्यूमरल, वो 7 ही होते हैं। रोमन नंबर जो होता है बच्चों टोटल, अगर रोमन नंबर की हम बात कर ले तो ये 7 होते हैं। तो आपके माइंड में ये उठ रहा होगा सर कौन कौन होते हैं। चलिए तो मैं बताता हूं, आई होता है बच्चों, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है बच्चों, और एम होता है। तो ये टोटल जो होते हैं ना 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं। इसी से बहुत पहले लिखा जाता था, राइट। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चों सी और डी प्लस क्या कह सकते हैं, एक्स एक्स एक्स, और प्लस क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। इन्हीं को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो सी डी का मतलब क्या होता है बच्चों, 400, ठीक है ना। ट्रिपल एक्स का एक एक्स की वैल्यू आपको पता है ना, सी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 100 होता है ना बच्चों, और डी की वैल्यू आपको पता है 500 होता है ना। चलो तो डी अगर इसके पीछे आ जाता है, अगर सी इसके पीछे आएगा तो लेस हो जाता है, और राइट साइड जाता है तो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो लेफ्ट साइड है तो इसलिए 500 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 400, और ये x की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10 होता है, तो 3x है तो क्या हो जाएगा 30। x की वैल्यू क्या होता है आपका 10, और i की वैल्यू क्या होता है 1 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 9। ऐड करेंगे तो क्या हो गया 439, राइट। तो ये देखो ऑप्शन में है क्या, अगर है तो राइट आंसर 439, ए इज अ राइट आंसर। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ 5.675 एंड 1.3। ये भी आपको 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, हमें अगर इनको सॉल्व करते हैं या रिक्वायर्ड आंसर डाल दें, रिक्वायर्ड आंसर्स, तो क्या होगा। तो देखो 5.675 प्लस क्या हो जाएगा, ये सम कह रहा है, सम ऑफ दैट एंड दैट। तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, पहले सम कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे टोटल सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें भी कह रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो अब यहां पे भी लिख सकते 8.362 माइनस 7.942, ठीक है। अब आप अगर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो आप खुद भी देख सकते हैं, क्या निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 7 5 12, 5 2 क्या हो गया 9, यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 4 6 3 9, फिर हो जाएगा 0 पॉइंट, और ये 5 1 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लिख देंगे। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देख लो। तो देखो इसका तो 0 ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इनमें से लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा देख लो, ठीक है ना। ओवर इन ऑल को करोगे तो 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और 0.0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कैरी लोगे ना तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 6.582 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसमें ये ऑप्शंस है बच्चों। ये ऑप्शन जो है ना इसी का कॉपी किया गया है, तो आप चाहो तो ये सभी आंसर्स को रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है ना। ये आंसर्स आपका क्या आएगा 6.5
582 ये आपके ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी का कॉपी किया गया था, ठीक है ना, तो ये आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो दिस आर द रॉन्ग बच्चों, ये आपके आंसर आएंगे, ठीक है। 6.582, ओके। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कर रहा है, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन नंबर इज इतना डिविजिबल बाय 24। ये भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया बच्चों 2000 में, राइट। तो देखो इस नंबर को कह रहा है 24 से डिवाइड करो तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो याद है फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को पढ़ा होगा, डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्या होता है, क्वेश्चन प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। तो हमें कह रहा है कि क्वेश्चन बताओ, ठीक है ना। तो 24 से आप इनको डिवाइड कर दीजिए 53.016 को, जो रिजल्ट आएगा वो आपको बता देना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो इसका अगर 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 42 से क्या हो गया 24, 2 से इसको करोगे, इसमें से कैरी लो, ये हो जाएगा 13 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या कर दो 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर करोगे तो 2 से लग जाएगा अगेन, तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 2 क्लियर्स, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा नहीं, फिर 0 लगा दो, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर आप क्या कीजिए 9 से लगा दीजिए, आप एग्जैक्टली कर जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.209, राइट। ये आपके क्या होंगे आंसर्स होंगे। तो देखो इसमें ऑप्शन है क्या, है या नहीं, यस बच्चों बी है आपका 2.209, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके बाय।